नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने न्यूज चैनल बीएमएम न्यूज में। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ आइए जानते हैं इस वक्त की महत्वपूर्ण और ताजा सुर्खियां। फिर एक एक खबरें जानेंगे विस्तार से। तो बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। इसी बीच बड़ी खबर निकलकर आ चुकी है। पाइपलाइन से किचन तक सप्लाई होने वाले गैस भी हुई महंगी। अगली बार ज्यादा आएगा बिल। एलपीजी गैस सिलेंडर के बाद अब पाइपलाइन से घरों के किचन तक आने वाले गैस भी महंगी हो गई है। दिल्ली एनसीआर समेत कई शहरों में पीएनजी पाइप नेचुरल गैस की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी गई है, जिससे घरेलू बजट पर एक्स्ट्रा बोझ बढ़ेगा। महंगाई की मार से जूझ रहे आम आदमी को एक और बड़ा झटका लगा है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड आईजीएल ने दिल्ली एनसीआर समेत कई शहरों में पाइप से घरों तक पहुंचने वाले गैस पीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। बढ़ी हुई कीमतें 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो चुकी हैं, जिसका सीधा असर अब रसोई के बजट पर पड़ेगा। राजधानी दिल्ली में पीएनजी की कीमत अब 49.59 रुपये प्रति मानक घन मीटर हो गई है। कंपनी के अनुसार इससे पहले ये दर 47.89 रुपये प्रति एससीएम थी। इस तरह दिल्ली में उपभोक्ताओं को अब प्रति एससीएम 1.70 रुपये ज़्यादा चुकाने पड़ेंगे। इसी प्रकार नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में भी कीमतें 47.76 रुपये से बढ़कर 49.46 रुपये प्रति एससीएम कर दी गई है। महंगाई का असर सिर्फ दिल्ली एनसीआर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अन्य शहरों में भी इसका असर साफ दिखाई दे रहा है। मेरठ, मुजफ्फरनगर और शामली में पीएनजी की कीमत 47.35 रुपये से बढ़कर 48.35 रुपये प्रति एससीएम हो गया है। अजमेर, पाली और राजसमंद के उपभोक्ताओं को अब 48.27 रुपये प्रति एससीएम की दर से भुगतान करना होगा। वहीं कानपुर, फतेहपुर, हमीरपुर और चित्रकूट में भी कीमतें 47.95 रुपये से बढ़ाकर 48.95 रुपये प्रति एससीएम कर दी गई है। गैस वितरण कंपनियों का कहना है कि वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की कीमतों में आई तेजी के कारण यह कदम उठाना पड़ा है। विशेष रूप से पश्चिमी एशिया में चल रहे तनाव के कारण वैश्विक सप्लाई चेन पर दबाव बना हुआ है। गैस के आयात और परिवहन की लागत बढ़ने का सीधा बोझ अब उपभोक्ताओं पर डाला गया है। गौरतलब है कि पिछले कुछ महीनों में गैस की कीमतों में लगातार उछाल देखा गया है। मार्च महीने में घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 60 रुपये तक बढ़ाए गए थे, जबकि कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम भी 3 चरणों में कुल 338 रुपये महंगे हो चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में नहीं किया कोई बदलाव। रेपो रेट 5.25% पर बरकरार। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने एक बार फिर ब्याज दरों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। गवर्नर संजय मल्होत्रा ने ऐलान किया कि पॉलिसी रेपो रेट को 5.25% पर स्थिर रखा जाएगा। ऐसे समय में जब महंगाई, कच्चे तेल की कीमतें और वैश्विक अनिश्चितताएं बढ़ी हुई है, आरबीआई का ये फैसला संतुलन बनाए रखने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में 6 अप्रैल से शुरू हुई 3 दिवसीय बैठक के बाद समिति ने सर्वसम्मति से रेपो रेट को 5.25% पर स्थिर रखने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट 5% और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएसएफ एवं बैंक रेट 5.5% पर बरकरार रहेंगे। गवर्नर ने स्पष्ट किया कि आरबीआई ने अपना रुख न्यूट्रल रखा है, ताकि जरूरत पड़ने पर भविष्य में लचीला रुख अपनाया जा सके। गवर्नर ने देश की अर्थव्यवस्था पर खुशी जताते हुए कहा कि पिछले साल भारत की वास्तविक जीडीपी ग्रोथ 7.6% रहने का अनुमान है। यह आंकड़ा दिखाता है कि मजबूत खपत और निवेश के दम पर भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। संरचनात्मक सुधारों और अनुकूल वित्तीय स्थितियों ने इस विकास दर को काफी सहारा दिया है। भले ही भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत दिख रही हो, लेकिन वैश्विक चुनौतियां अभी कम नहीं हुई है। गवर्नर ने सावधान करते हुए कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य में जारी तनाव के कारण कच्चे तेल और अन्य वस्तुओं की कीमतों में उछाल आया है। सप्लाई चेन में आ रही बाधाएं इस साल के विकास दर को प्रभावित कर सकती हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि सरकार महत्वपूर्ण क्षेत्रों में इनपुट की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय कदम उठा रही है। इसके अलावा सर्विस सेक्टर में निरंतर तेजी और जीएसटी के सरलीकरण के संरचनात्मक प्रभाव से आर्थिक गतिविधियों को लगातार समर्थन मिल रहा है। आरबीआई की इस फैसले का सीधा मतलब यह है कि बैंकों द्वारा ब्याज दरों में कटौती का इंतजार थोड़ा और बढ़ गया है। चूंकि रेपो रेट स्थिर है, इसलिए बैंक भी फिलहाल लोन की दरों में कोई बड़ी राहत नहीं देंगे। हालांकि कॉरपोरेट और वित्तीय संस्थानों की मजबूत बैलेंस शीट भारतीय बाजार में स्थिरता बनाए रखने में मदद करेगी।
याद दिला दे कि साल 2025 में रिजर्व बैंक ने आम आदमी को बड़ी राहत देते हुए ब्याज दरों में कुल 125 बेसिस पॉइंट की कटौती की, लेकिन अब वैश्विक हालात बदल चुके हैं। फरवरी 2026 की बैठक में भी ब्याज दरों को स्थिर रखा गया है। आज भी उसी रुको और देखो की नीति के चली बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर की ओर। उम्मीद है इससे स्थायी शांति आएगी। ईरान यूएस फायर पर आया भारत का पहला बयान। अमेरिका ईरान के बीच सीज फायर के ऐलान के बाद भारत सरकार की पहली प्रतिक्रिया आई है। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर सीज फायर का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा, हम इस संघर्ष विराम का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि इससे पश्चिमी एशिया में स्थायी शांति स्थापित होगी। जैसा कि हमने पहले भी लगातार जोर दिया है, जारी संघर्ष को जल्द से जल्द समाप्त करने के लिए तनाव कम करना, बातचीत और कूटनीति अत्यंत आवश्यक है। बयान में आगे कहा गया है कि इस संघर्ष ने लोगों को पहले से ही भारी कष्ट पहुंचाया है और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति तथा व्यापार नेटवर्क को बाधित किया है। हमें उम्मीद है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते नौबहर की आबाद स्वतंत्रता और वैश्विक वाणिज्य का प्रभाव बना रहेगा। वहीं सीज फायर के ऐलान के बाद हॉर्मुज का रास्ता फिर खुल गया है। भारत सरकार की ओर से दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार अभी फारिस की खाड़ी में भारत के 16 जहाज लंगर डाले खड़े हैं, जिन पर 433 नाविक फंसे हुए थे। अब ये जहाज जल्द कूच करने की तैयारी में है। इन जहाजों को भारत पहुंचने में 3 दिन से लेकर 1 हफ्ते तक का समय लग सकता है। हेडलाइन से 1.5 घंटा पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान कर दिया था। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट पर सीज फायर का ऐलान करते हुए कहा कि ईरान के साथ सभी विवादित मुद्दों पर सहमति बन गई है और 2 हफ्ते के अंदर समझौते के प्रस्ताव को आखिरी रूप दिया जाएगा। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट खोल देगा। ये भरोसा उन्हें पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दिया है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका पहले ही सभी सैन्य उद्देश्यों को प्राप्त कर चुका है और उनसे आगे भी बढ़ चुका है। ट्रंप ने कहा कि उन्हें ईरान की तरफ से 10 सूत्रीय प्रस्ताव मिला है, जो बातचीत के लिए एक व्यावहारिक आधार है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। मौसम विभाग ने एक बार फिर देश भर के 12 से अधिक राज्यों में आंधी तूफान, बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के अनुसार उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली एनसीआर में तेज हवाओं के साथ बारिश का अनुमान है। पहाड़ी राज्यों में बारिश के साथ साथ भूस्खलन जैसी घटनाएं भी हो रही हैं। अप्रैल के महीने में पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम में खासा बदलाव आया है। पश्चिमी विक्षोभ का असर मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, असम और पूर्वोत्तर राज्य और दक्षिण में आंध्र प्रदेश तक देखा जा सकता है। मौसम में ये बदलाव पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से साथ साथ हवा की दिशा में परिवर्तन के कारण हुआ है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण बुधवार को भी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना। मौसम विभाग ने दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा और पंजाब में मौसम खराब रहने का अलर्ट जारी किया है। मौसम के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान इन इलाकों में तेज हवाओं के साथ हल्के से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर गरज चमक की संभावना है। दौरान 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। इसके चलते तापमान में गिरावट आने और गर्मी से राहत मिलने के आसार हैं।